60 दिन तक हमें आलू का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी सबसे ज़्यादा बीमारियां आती हैं वो इसी समय आती हैं और बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज बात करते हैं किसान भाइयों, आलू की फसल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त अशोक शाह और स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टेक फार्मिंग। दोस्तों, जब हमारी क्रॉप 20 से 25 दिन की जब हो जाती है तब हमें पहला स्प्रे ले लेना चाहिए, और पहले स्प्रे में हमें फफूंदीनाशक का एक स्प्रे लेना चाहिए। ये स्प्रे क्यों लेना चाहिए, हमें फफूंदीनाशक का स्प्रे क्यों करना चाहिए, इसके लिए अगर मैं बताऊं तो आलू में जो सबसे मेजर और सबसे अधिकांश जो बीमारी आती है वो दो बीमारियां आती हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, जैसा कि नाम से हमें लग रहा है कि अर्ली ब्लाइट, अर्ली का मतलब पहले आ रही है और लेट ब्लाइट इनकी लेट आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप नाम से न सोचिएगा, क्योंकि अर्ली ब्लाइट कभी बाद में भी आ सकती है और लेट ब्लाइट कभी पहले भी आ सकती है। तो इसका कोई नाम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अर्ली ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनी एक नाम का फंगस होता है, एक फफूंद जनक होता है। ये हमारे फसल में पहले से आ जाता है तो ये बीमारी लाता है, और इसके लक्षण जो हैं अर्ली ब्लाइट के हमें देखने को मिलते हैं पौधे की पत्तियों पर। आप सर्कल देखेंगे और धब्बे नुमा बन जाते हैं, और अर्ली ब्लाइट से पौधे को बहुत ज़्यादा हानि होती है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इसको रोकने के लिए हमें स्प्रे लेना चाहिए। सेकंड जो बीमारी है लेट ब्लाइट, ये लेट ब्लाइट जो है बहुत ही घातक बीमारी है आलू की, जिसे हम पिछैती झुलसा कह के नाम से जानते हैं। पिछैती झुलसा आलू का सबसे घातक बीमारियों में से एक है। ये जब आ जाती है तो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके लक्षण पत्तियों के पीछे आपको देखने को मिलेंगे, किनारों पर ब्राउन कलर के धब्बे आते हैं और धीरे धीरे पौधे की स्टेम की तरफ, तने की तरफ बढ़ते जाते हैं और पूरा पौधा गलना स्टार्ट हो जाता है। ये लेट ब्लाइट के लक्षण हैं और इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए बाज़ार में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। मैं आपको शुरुआत से, अगर हम पहले स्प्रे की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्प्रे आप कोई भी बीमारी आने से पहले, बीमारी ना आ सके, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि पहला स्प्रे 20 से 25 दिन के अंदर और दूसरा 30 से 35 दिन के अंदर आप ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। हम पेस्ट स्प्रे की, पहले स्प्रे की बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए इंडोफिल कंपनी का M45 नाम से, इंडोफिल कंपनी का M45 है। इसका एल्युमिनियम पॉलीथीन आती है ओरिजिनल। आप विशेष ध्यान रखें लोकल दवा का, और यहाँ पे होलोग्राम भी इंडोफिल एक अपना देती है। तो ये जो है M45 इंडोफिल का है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इंडोफिल का अगर M45 का अगर प्रयोग में लेते हैं तो आपको आने वाली बीमारियों से पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। सेकेंड, आप बायर क्रॉप साइंस का एक प्रोडक्ट आता है एंट्रोकॉल के नाम से, तो आप एंट्रोकॉल का भी स्प्रे ले सकते हैं, या फिर आप एक स्प्रे M45 का और दूसरा एंट्रोकॉल का इस तरह से भी ले सकते हैं और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इंडोफिल एक और प्रोडक्ट देती है, इसका भी बहुत ही बिंदास और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, इंडोफिल Z78। तो दोस्तों, हम पहले स्प्रे की बात करेंगे तो आप इंडोफिल का M45 ले लीजिएगा। इसे यूज कैसे करना है, 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको यूज़ करना है। आप प्रयोग में लेने से पहले आप 50 ग्राम प्रति पंप, आप देख लीजिए आपका कितना एरिया है और कितने पंप आपका लग जाते हैं। लगभग 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डिवाइडेशन करना है। एक एकड़ में 150 लीटर से कम पानी का प्रयोग ना करें। हो सके तो 200 लीटर पानी तक अगर आप ले जा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप 150 लीटर पानी लेते हैं, आप उसी हिसाब से अपनी दवा का कैलकुलेशन कर लीजिए। लगभग 15 लीटर का जो स्प्रे पंप आता है उसमें आप 50 ग्राम तक ये इंडोफिल M45 का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक और समस्या आपने देखी होगी कि जो आलू की फसल उगाती है उसके बाद उसके जो पत्ते हैं वो कर्ल कर जाते हैं और एक तरह से इट जाते हैं, गुच्छों में बन जाता है, पौधे सिकुड़ने लगते हैं, तो उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है। कुछ इस तरह की बीज जनित बीमारी भी होती है। तो अगर आपने बीज को शोधन करके लगाया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और आपके लिए जब आप स्प्रे ले रहे हैं इंडोफिल M45 या एंट्रोकॉल का, तो उसके साथ आप जो है थायमोथोक्सम 10 ग्राम 25% वाली आप प्रयोग में ले लो, या FS फॉर्मुलेशन में भी आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
या इमिडाक्लोप्राइड भी आप ले सकते हैं। तो आप इन किसी भी कीटनाशक का अगर साथ में स्प्रे कर देंगे तो आपको वो समस्या भी दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर पूरी क्रॉप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अगर नहीं मिलती है अगली वीडियो में अगली बीमारी के बारे में, अगला स्प्रे के बारे में फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। और इस आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हमने पहले स्प्रे की बात की है, तो पहले स्प्रे में मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंडोफिल M45 या वायर का एंट्रोकॉल। और वनस्पतिक वृद्धि बहुत आवश्यकता होती है इस समय, और जितना अच्छा हमारा पौधे की कैनोपी अच्छी हो जाएगी, जितना वनस्पतिक वृद्धि बढ़िया हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कोरोमंडल कंपनी का इनिस्टा 28-28 इसका है। इसमें 28% आपको जो नाइट्रोजन दिख रही है, 28% में 6% अमोनिकल नाइट्रोजन और अमाइन आपका 22% है। तो नाइट्रोजन तुरंत इनिशिएंट मिल जाता है आपको, और फास्फोरस आपको 28 की पौधे को लिए बढ़ाने के लिए, पौधे की थिकनेस बढ़ाने के लिए, पौधे की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। और आप इसका प्रयोग कीजिएगा तो पौधा का बहुत जल्दी वृद्धि विकास होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, उसको बहुत अच्छा फास्ट बनाता है, तो इस वजह से हमारा पौधा बहुत स्वस्थ रहता है। पौधे की जो कलर आता है वो बहुत अच्छा हो जाता है रंग, और पत्तियां स्वस्थ रहती हैं। तो आपको इंडोफिल M45 50 ग्राम प्रति पंप, इनिस्टा 28-28 आपको 100 ग्राम प्रति पंप, और थाइमोथोक्सम आपको 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप 3 दवाइयाँ ले लीजिए, अलग अलग घोल बनाइए इनका। और घोल बनाने के बाद स्प्रे से आप पंप के साथ आप अगर स्प्रे करते हैं, एक समान छिड़काव करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 दिन के अंदर आपके देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट। तो किसान भाई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे तुरंत मिल जाए इसलिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।